हम सभी ने तारों को देखा है। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। तारे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम और वॉयलेंट चीजों में से एक है। तो आइए जानते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। सभी तारों में करोड़ों अरबों किलो प्लाज्मा है। ग्रेविटी और कई और फोर्सेस की वजह से यह अंदर की ओर खिंचता रहता है और इसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इसकी वजह से हाइड्रोजन के पार्टिकल्स फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाते हैं और इससे काफी सारी एनर्जी निकलती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस सब से स्टार में एक अच्छा और कमजोर बैलेंस बना रहता है और जब तक ये बैलेंस बना रहेगा तब तक ही वह स्टार स्टेबल रह पाएगा। पर काफी समय बाद स्टार में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अब जो स्टार्स मीडियम साइज के होते हैं वो तो हीलियम को जलाकर कार्बन और ऑक्सीजन बनाने लग जाते हैं और इस समय वह स्टार एक रेड जायंट बन जाता है और इसके बाद वो वाइट रॉक बन जाते हैं। और जो स्टार लार्ज साइज के होते हैं उनमें कुछ बहुत ही अलग होता है। जब ऐसे स्टार्स में हीलियम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो उनमें ग्रेविटी अपने प्रेशर से स्टार को अपने कोर में कोलैप्स करने लग जाती है और इस वजह से कोर और ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। इस वजह से फ्यूज़न बहुत तेज़ी से होने लगता है। कई सेंचुरीज के बाद कार्बन नियॉन में बदल जाता है और 1 साल बाद नियॉन ऑक्सीजन में बदल जाता है। कुछ महीनों बाद ऑक्सीजन सिलिकॉन में बदल जाता है और इसके अगले ही दिन सिलिकॉन आयरन में बदल जाता है और इसके बाद फ्यूज़न होना बंद हो जाता है। और इतने सालों में जिस बैलेंस ने स्टार को संभाल रखा था वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अब फ्यूजन नहीं हो रहा है तो अब कोई भी फोर्स कोर से बाहर आने वाले प्रेशर से नहीं बचा पाती और उसका कोर अपने में ही सिकुड़ने लगता है और अब सब कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के करीब नहीं आना चाहते, पर यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स में फ्यूज हो जाते हैं और यह एक दूसरे एटम्स के बहुत करीब आ जाते हैं। यह इतना है कि एक धरती जितना बड़ा आयरन की बॉल एक शहर जितनी बन जाए और केवल स्टार का कोर ही नहीं सिकुड़ता बल्कि पूरा स्टार ही सिकुड़ने लग जाता है। और अब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस एक्सप्लोजन को ही हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। यह इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि यह एक पूरी गैलेक्सी में अपनी लाइट फैला सकता है और आखिर में जो भी बचता है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। इसका मास इतना होता है कि जैसे 10 लाख धरतियों को 25 किलोमीटर में समेट के रख दिया हो। इनकी ग्रेविटी ब्लैक होल्स के बाद सबसे ज़्यादा होती है और अगर इसकी ग्रेविटी थोड़ी भी और बढ़ा दी जाए खुद एक ब्लैक होल बन जाता है। लाइट इसके चारों तरफ बेंड हो जाती है तो केवल इसके सामने और पीछे की जगह देख सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे सूरज का टेम्परेचर ही 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं। इसमें भी किसी भी प्लैनेट की तरह एटमॉस्फेयर, क्रस्ट और कोर होता है। इसका क्रस्ट काफ़ी हार्ड होता है। यह उस आयरन का बना होता है जो सुपरनोवा के समय बच गया था और इसमें एटम्स काफ़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब न्यूट्रॉन स्टार ख़त्म होते हैं तो वह काफ़ी तेज़ी से घूमने लगते हैं। वो 1 सेकंड में काफ़ी सारे चक्कर लगाने लग जाते हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव्स की बीम्स बन जाती हैं जो उसके साथ ही घूमने लगती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 2000 न्यूट्रॉन स्टार हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। कभी कभार 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे में कोलाइड कर एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं और इससे एक किलनोवा एक्सप्लोजन बनता है। पर इस वजह से हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे हैवी मेटल्स बनते हैं जैसे कि गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स हो जाते हैं तो वो एक ब्लैक होल बना देते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम व डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके बारे में इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में बात करेंगे।